लोग मुझे कहते हैं कि जब आप वीडियो पर वॉइस ओवर करती हैं तो क्या ये आपकी अपनी आवाज़ होती है या आप वॉइस को इन्हेंस करती हैं। तो उनको मैं यहाँ लाइव रिप्लाई दे दूँ कि ये मेरी रियल वॉइस है और काफ़ी वीडियोस में रिकॉर्डिंग की बजाय मैं लाइव भी बोल रही होती हूँ। तो आपने नोट किया होगा कि ये मेरे रब की तरफ से अता करदा जेन्युइन वॉइस है। हाँ, अलबत्ता जब वॉइस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। और अब मैं अपने किचन से आपको वेलकम करती हूँ। आज बन रही है जीरे वाली बंद गोभी और इसके साथ अचारी राइस। और जब अचारी राइस बनेंगे तो इसके साथ एक मायोनेज़ सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ हाफ केजी बासमती राइस। हमें इनको 4 से 5 मरतबा धोकर इनका पानी ड्रॉप कर देना है। और जब चावल अच्छे से धुल जाएं तो इनको साफ पानी में 15 मिनट्स के लिए भिगोकर रख देंगे। और अब हम जीरे वाली बंद गोभी पकाने की तैयारी करते हैं। ये मेरे पास है 1 किलो बंद गोभी। सबसे पहले हम इसको धो लेंगे। यहाँ मैं एक अहम बात बताती चलूं कि कोई सी भी सब्जी हो हमें इसको काटने से पहले धोना है, क्योंकि अगर काटने के बाद धोया तो इनके विटामिन ज़ाय हो जाते हैं। यहाँ बंद गोभी धुल चुकी है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बंद गोभी की कटिंग बहुत ही जल्दी से हो जाती है। अब हम इसको फटाफट से काट लेते हैं। अब बंद गोभी भी कट चुकी है और अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैं बंद गोभी को रख देती हूँ साइड पे और यहाँ पर मैं 8 से 10 जवे लहसुन के चॉप कर लेती हूँ। अब लहसुन भी चॉप हो गया और टमाटर मैंने पहले से ही काट कर रखे हुए हैं। और अब हम बंद गोभी को पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल और इसको प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जैसे ही कुकिंग ऑयल प्रीहीट होगा हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ऐड कर देंगे और इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। हमें इसके फ्राई होने का अंदाज़ा इससे भी हो जाएगा कि जब जीरा फ्राई होता है तो इसमें से खुशबू उठती है। तो उस वक्त हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन डालने के बाद हम इसको बस हल्का सा फ्राई करेंगे। इसके बाद 10 अदद साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे और साबुत लाल मिर्चें ऐड करने के बाद इनको बस कुछ सेकंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर फ्राई करने से मिर्चें फौरन जल जाती हैं और रेसिपी का सारा डिपेंड इसके फ्राइंग प्रोसेस पे होता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कटी हुई अदरक और अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। इसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसकी भुनाई करेंगे और जब इनकी भुनाई हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि तमाम अज्जा भूनकर कंबाइन हो जाएं। और यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है 1 किलो कटी हुई बंद गोभी। तो अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी और इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और इसमें भी अब पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, क्योंकि बंद गोभी अपना पानी रिलीज करेगी और इसी में ही पककर तैयार हो जाएगी। बंद गोभी के बारे में आपको खास बात बताऊं कि ये भी बहुत जल्द पककर तैयार होने वाली डिश है और ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट्स में ही तैयार हो जाती है। और अब हम इस पर लगा देंगे ढक्कन और इसको मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और हमारी दूसरी रेसिपी है अचारी राइस। तो अचारी राइस बनाने के लिए मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और अब कुकिंग ऑयल में डाल दिया है 1 अदद कटा हुआ प्याज। और प्याज डालने के बाद हम इसको इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ब्राइट गोल्डन ना हो जाए। यहाँ जब तक प्याज फ्राई होती है हम बंद गोभी का ढक्कन हटाकर इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब बंद गोभी के पकने में थोड़ा सा टाइम है
तो दोबारा से इस पर मैं लिड इंस्टॉल कर रही हूँ और फिर से हम अपनी सेकंड डिश की तरफ आते हैं। यहाँ प्याज फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मिक्स अचार ऐड करूंगी। और मिक्स अचार ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर प्याज के साथ सौते करेंगे। और ये आधा किलो बासमती राइस जो कि 15 मिनट्स पहले ही मैंने भिगो कर रखे हुए थे और इनको ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी के साथ मैंने पकने के लिए डाल दिया है और ये इसी पानी में ही पककर तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इस पर लगा रही हूँ ढक्कन और जब तक पानी को उबाल आता है मैं अपने किचन की सेल्फी ले लूं। अब वापिस आते हैं अपनी डिशेस की तरफ। ये देखिए अब हमारी एक डिश तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जीरे वाली बंद गोभी खिली खिली लग रही है। अब मैं इस पर लिड लगा देती हूँ और अब हम जरा अचारी राइस को चेक कर लेते हैं। अब चावलों को भी उबाल आ रहा है। अब इन्हें सिर्फ हम 1 से 2 मिनट्स तक और पकाएंगे। मुझे अब याद आया कि अचारी राइस में मैंने नमक ऐड नहीं किया, तो अभी अचारी राइस में थोड़ा सा पानी बाकी है, तो हम इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करके इसको जल्दी से राइस में मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इस पर लगा देंगे ढक्कन और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको 15 मिनट्स के लिए दम पर लगा देंगे। और तब तक हम एक मायोनीज सॉस तैयार कर लेते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है थोड़ा सा मायोनीज। अब इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच नमक, इसके बाद 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और अब मेरे पास प्लेट में है थोड़े से टमाटर के छोटे छोटे पीसेस और इसके साथ थोड़ी सी बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब पहले मैं टमाटर के पीसेस मायोनीज में डाल रही हूँ और इसके बाद बारीक कटी हुई बंद गोभी भी मायोनीज में शामिल कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हमारे पास बहुत डिलीशियस सी मायोनीज सॉस तैयार हो गई है और हम इसको अचारी राइस के साथ सर्व करेंगे। अब मैं एक डिश ले लेती हूँ और सबसे पहले हम क्यूमिन कैबेज का लिड रिमूव करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। बंद गोभी की डिश की भी खास बात यह है कि पक कर खिली खिली नजर आए और अगर पकने के बाद घुट जाए तो ना सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आएगी। अब देखिए ये कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। अब अचारी राइस को भी दम आ चुका है। अब हम इसकी लिड रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं अचारी राइस भी कितने मजेदार बने हैं और राइस की भी खास बात यह है कि ये भी पकने के बाद एक एक चावल अलग अलग और खिले खिले नजर आए। अब मैं इसके ऊपर छिड़क रही हूँ हरा धनिया। अब हमारी दोनों डिशेस माशाल्लाह जबरदस्त लग रही हैं। अब मैं थोड़े से अचारी राइस, जीरे वाली बंद गोभी और इसके साथ मायोनीज सॉस एक प्लेट में ले रही हूँ और अब मैं इनको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कितने डिलीशियस बने हैं। एक से बढ़कर एक मजेदार। रेसिपीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।